नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की लगातार शुरुआत हम कोरोना के साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में आप देख रहे हैं कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और एक दिन में 3,82,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, पुष्टि हुई है। जबकि 24 घंटे में, जी हां 24 घंटे में 3,780 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। ये 24 घंटे का आंकड़ा है। सबसे पहले अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि 2 दिन कमी आई थी, लेकिन तीसरे दिन फिर उछाल आया है। इसीलिए कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है और तमाम जिंदगियां आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से संकट में हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है। देश में कोरोना वायरस के मामले दूसरी लहर में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में कड़ी पाबंदियां लागू कर रखी हैं। तकरीबन सभी राज्य अब पाबंदियों को और सख्त बनाने की दिशा में लगे हुए हैं। वहीं देश में भी केंद्र सरकार से कंप्लीट संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की मांग कर चुके हैं। हम आपको इस वक्त जो आपकी टीवी स्क्रीन पर 12 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें देश भर में लॉकडाउन या पाबंदियों का पता आपको बखूबी चलता है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है और यह 10 मई तक यूं ही जारी रहेगा। बिहार की बारी आती है तो वहां 4 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। और वहीं देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 5 दिन का लॉकडाउन है। हरियाणा में 3 मई से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन है। इससे पहले 9 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू यहां पर लगाया गया था। ओडिशा की बात करें तो पूरे राज्य में 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। राजस्थान की बारी आती है तो यहां पर 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। झारखंड 22 अप्रैल से 6 मई तक लॉकडाउन है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां जिला अधिकारियों को लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाने की इजाजत है, जो 5 मई को खत्म हो रहा है। तो ऐसे तमाम राज्यों में कड़ी पाबंदियां लॉकडाउन को लेकर अब बढ़ रही हैं। नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, लेकिन अब संपूर्ण लॉकडाउन की भी मांग उठ रही है, क्योंकि मामले कम नहीं हो रहे हैं। और आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज डे 1 से लगातार जारी है। तमाम राज्यों से आपको अपडेट कर रहे हैं। संकेत पाठक मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत देव दिल्ली से अपडेट हम इस वक्त करेंगे और साथ ही 2 खास मेहमान इस वक्त आप देख रहे हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल भार्गव इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और डॉक्टर मनोज कुमार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। लेकिन शुरुआत में कर रही हूं प्रशांत देव आपसे। प्रशांत, टुकड़ों में लॉकडाउन है लेकिन मामलों में कमी नहीं आ रही है, तो कैसे चलेगा काम? कैसे संक्रमण कम होगा? क्या अब ये वक्त है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, जिसकी मांग चारों ओर से उठ भी रही है? देखिए विपनेश, एक बात मैं आपको साफ बता दूं, कंप्लीट लॉकडाउन और टुकड़ों में लॉकडाउन में बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है कि केंद्र सरकार ने ये साफ अधिकार दिया हुआ है अपनी अंतिम गाइडलाइन में कि राज्य चाहे तो फैसले ले सकते हैं। तो अब राज्यों को अपना फैसला लेना है कि किस तरीके से वो कंटेनमेंट जोन बनाए और पूरे स्टेट में लॉकडाउन करें, क्योंकि स्थिति उनको सुपरवाइज करनी है, उनको देखना है। तो लॉकडाउन का ऑप्शन पूरी तरीके से खुला हुआ है, राज्य को ये फैसला लेना है। लेकिन विपनेश, सबसे बड़ी समस्या कोरोना का कहर बढ़ रहा है ये नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि मरीज को सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है। ये इस समस्या से ज्यादा संघर्ष है, ज्यादा चुनौती है बनस्पत की हम कोविड हो गए। कोविड पेशेंट में नॉर्मल घर में आइसोलेट होकर लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो मरीज गंभीर हैं वो इलाज न मिल पाने के कारण ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, ज्यादा चुनौतियां हैं, ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो इस बात को सबसे बड़ा समझना जरूरी है और सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है उनको प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन मिले, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, और वो सबसे बड़ी समस्या वही है। और जहां तक बात है कोरोना के संक्रमण की, ये रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही रहेगा। ये बिल्कुल दर कम करनी होगी। उसका उपाय वही है कि जो गाइडलाइन है उसको पालन किया जाए, होम आइसोलेशन किया जाए, जो भी चीजें हैं उसको किया जाए, और वैक्सीनेशन हर हाल में किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत ऐसी चीज है जो आपके खतरे को बहुत हद तक कम करती है। लेकिन जो सबसे बड़ी मौजूदा समस्या है वो अभी भी हम देख रहे हैं, फील्ड में हम रिपोर्टर हैं। प्रशांत, आपने कुछ कहा इस पर एक कमेंट डॉक्टर राहुल भार्गव करना चाह रहे हैं जल्दी से सर, उसके बाद में मुंबई जाना है। प्रशांत, 1 मिनट, डॉक्टर राहुल भार्गव बोलिए सर। प्रशांत जी, अपन उल्टा चलते हैं। वैक्सीनेशन मदद करती है, पर वैक्सीनेशन 2 महीने 2.5 महीने से पहले मदद नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें, हमें 60% लोगों को इम्यूनाइज करना जरूरी है। तो बार बार
जब ये ऐसे मैसेज जाते हैं कि वैक्सीनेशन मदद करेगी, वैक्सीनेशन एक डोज, दूसरी डोज, उसके 15 दिन बाद वैक्सीनेशन का हथियार चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबर्स को कम आना इसलिए जरूरी है, अगर 3 लाख लोग आते हैं, आपने एक बहुत बड़ा आंकड़ा है उसमें, सिर्फ रिकवरी रेट इस बार 81% 1-9 है। पिछली बार वो रिकवरी रेट हर बार बताया जाता था 95 से 97%, इस बार रिकवरी रेट सिर्फ 81% है। तो आप ये बात समझिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, हमारे पास बेड नहीं बढ़ सकते। अगर बेड हमारे पास किसी जगह 20,000 है और वहां पे 15% लोगों को बेड की आवश्यकता होती है, तो 100 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग और 1 करोड़ लोग में आप सोचिए कितने सारे लोगों को बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम हमेशा बिहाइंड द कर्व रहेंगे। इसीलिए अगर लॉन्ग शॉट लेना है, और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये वेव जो है सिटी से हटके अब गांव की तरफ चल दी है, तो आपको अगले 5-7 दिन में, 10 दिन में सिटीज में, मेजर सिटीज में नंबर्स कम दिखेंगे, और जो आपकी कवरेज से, शायद हमारी कवरेज से बियॉन्ड है, गांव, वहां पे नंबर्स बढ़ने लगेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब लॉकडाउन की बात है तो आधा अधूरा लॉकडाउन की बात नहीं है। एक बार पूरे देश को लॉकडाउन कर दीजिए, बिल्कुल शट डाउन, बिल्कुल फॉर 14 डेज, और उसके बाद ग्रेजुअली खोलिए। नॉट लाइक अ प्रीवियस लॉकडाउन। लॉकडाउन से बुलेट को बाइट करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है सरकार, क्योंकि सब लोगों को उसके साथ शंकाएं हैं, उसका चरित्रहीन कर दिया गया है लॉकडाउन को। इसीलिए सेंट्रल सरकार ने इस बार लॉकडाउन की परमिशन स्टेट को दे दी, और स्टेट डर रहा है कि जिस जगहों पे इलेक्शन है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इलेक्शन राजनीति अभी बहुत दूर रखना होगा, हमें जान बचानी है, कैसे भी करके जान बचानी है। सज्जान है तो जहान है। और डॉक्टर राहुल भार्गव कंप्लीट लॉकडाउन के पक्ष में हैं। मैं लौटूंगी, संकेत आपके पास आ रही हूं। संकेत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, और सरकार के पास रास्ता नहीं है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करें क्या ना करें। जीडीपी जरूरी है या जिंदगी? संकेत। बिल्कुल विपनेश, आपने भी सही बात कही, और साथ ही जो डॉक्टर ने भी कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 15 तारीख तक लॉकडाउन लगा हुआ है, कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया है। ब्रेक द चेन इस नाम से महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते रहे हैं कि इस बार पिछले बार से अलग सिचुएशन महाराष्ट्र में है, क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है, साथ ही साथ लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना भी जरूरी है। यही वजह है कि बहुत सारे सरकारी दफ्तर जो पहले बंद थे उनको सुचारू रूप से चालू किया गया है। कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनको महाराष्ट्र में चालू किया गया। पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, क्योंकि सरकार हमेशा से ये कह रही है कि जिंदगी के साथ साथ उद्योग धंधे और बाकी काम भी जरूरी है। लेकिन आपको बताऊं, महाराष्ट्र में जो मामले हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन 50,000 के ऊपर मामले आ रहे हैं। लोगों की भीड़ हम सड़कों पर देख रहे हैं। सुबह सुबह मार्केट में आप देखें तो हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो मार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं, सब्जी मार्केट या बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जरूरत है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, लोगों को पूरी तरह से घरों के अंदर रखा जाए, तभी जाके ये आंकड़े कम हो सकते हैं। हालांकि अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में थोड़े आंकड़े कम हुए हैं, करीब 2,500 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, जो कि पहले 8-10 दिन पहले तक करीब 10,000 तक आ रहे थे। तो मुंबई में कहीं ना कहीं संक्रमण कम हुआ है। लेकिन जो छोटे जिले हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। और अब जरूरी है कि सरकार संकेत इस बात का जिक्र डॉक्टर राहुल भार्गव भी कर रहे हैं, और ये बहुत चिंता की बात है। पीएम ने भी कहा था कि हमें रोकना होगा कि गांव तक ही संक्रमण ना पहुंचे। मैं लौट रही हूं, और डॉक्टर मनोज कुमार, जो डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं कि एक बार कंप्लीट लॉकडाउन 14 से 15 दिन का लगाकर देख लेते हैं, क्या पता मामले कम हो जाएं। डॉक्टर भार्गव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो अभी देखिए जो भी स्ट्रेटजी है प्रिवेंशन की, वो 3 तरह की होनी चाहिए। इमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। तो ये जो वैक्सीनेशन में हम डाइवर्ट कर रहे हैं या वैक्सीनेशन से हम अटेंशन डाइवर्सन कर रहे हैं, उसका वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट सही में 2-3 महीने बाद आएगा। जहां तक अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि लॉकडाउन करके चेन जो है ट्रांसमिशन का, उसको ब्रेक किया जाए। साथ में जो बेसिक नीड्स है ट्रीटमेंट के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई पे जोर दिया जाए। 15 दिन से हम लोग ऑक्सीजन की
किल्लत की बात कर रहे हैं, बट अभी भी सिचुएशन वही है। कल 700 मैट्रिक टन देने की बात हुई, जहां कि दिल्ली में अभी 490 मैट्रिक टन भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो इमीडिएट मेजर्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी फाइजर की भी जो वैक्सीन है वो भी अप्रूवल के लिए गई है, वो उस पर भी बहुत स्लो कार्रवाई हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा डाइवर्ट करते हैं, और ये पिछले 2 दिन का आंकड़ा सैटरडे संडे की वजह से आया है। अभी कोई भी केसेस में कमी नहीं आई है, ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि संडे को ऐसे भी टेस्ट कम होते हैं। और ओवरऑल आप देखिए, जो हमारे मार्च और फरवरी में टेस्ट हो रहे थे उससे इतना जब पैंडेमिक बढ़ गया है तो उसका टेस्ट नंबर क्यों घटा, ये तो बिल्कुल सोचने से परी है कि कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए कि ये टेस्ट नंबर्स कैसे कम हो गए। अब जो चीजें आईसीएमआर की रिकमेंडेशन आई है कि ट्रैवलिंग में भी नहीं, पोस्ट कोविड भी नहीं करना है, इतनी टेस्ट की किल्लत क्यों आ गई है? और जहां आपने विपनेश जी सही कहा कि गांव में इतने ज्यादा फैल गए हैं और गांव में ना कोई टेस्ट हो रहा है, ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो अब ये सिर्फ शहर और मेट्रो की बात नहीं रह गई है, भारत के गांव गांव में कोरोना पहुंच गया। और आपने देखा होगा कि एक नया स्ट्रेन जो N440K जो आंध्रा का कर्नूल से निकला है वो बहुत ही मारक है, उसको इवन डबल म्यूटेंट से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। तो अभी जो है इमीडिएट मेजर्स जो है, हम लोग जेनेटिक सीक्वेंसिंग में भी बहुत पीछे हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले, आज के डेट में भी मैं कहता हूं कि अभी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन और हॉस्पिटलाइजेशन की है। राहुल भार्गव, जल्दी से, वक्त की कमी है, एक लाइन में सर आपका कमेंट चाहूंगी, चर्चा को मुझे विराम देना होगा यहाँ पर। एक लाइन में आपका कमेंट सर। लॉकडाउन एक अच्छी दवाई है, उसको किस प्रकार से किस टाइम पे आप यूज करते हो उसकी इफेक्टिवनेस तब पता चलती है। लॉकडाउन पहला भी ठीक नहीं था, और ये जो दूसरा हाफ हार्टेड लॉकडाउन है ये भी ठीक नहीं है। हमको बीच में चाहिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 14 दिन का, जिसमें परछाई भी बाहर ना जाए, हम कोरोना को हरा देंगे। ठीक है सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि मामले कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन के पक्ष में अब ज्यादातर राय हमें मिल रही हैं। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।